तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है। कहता है अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल समझते हैं ना, ऐसे 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 जो बड़ा होता जाता है गोला, उसे बोलते हैं स्पाइरल। सक्सेसिव सेमी सर्कल, सक्सेसिव मतलब बढ़ते क्रम में बढ़ते हुए सेमी सर्कल है वो बढ़ रहे हैं। पहले छोटा सेमी सर्कल, फिर जो बनेगा वो बड़ा सेमी सर्कल, फिर बनेगा और बड़ा, इस तरीके से। विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी। अभी सेंटर क्या है ए, फिर सेंटर क्या हो जाएगा बी। मतलब ऊपर वाले का सेंटर देखो, ऊपर वाला सेमी सर्कल का सेंटर क्या है ए। अब नीचे वाले का देखो, नीचे वाले का सेंटर क्या हो गया बी, ठीक है ना। अब ऊपर वाले का क्या हो जाएगा फिर ऐसी, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो सी, इस तरीके से, समझ गए। ओके, फिर कहता है ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए से स्टार्ट हो रहा है और रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। मतलब जो ऊपर वाला छोटा वाला सेमी सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो है 0.5, ये जो ए बी है 0.5। फिर बी से जो नीचे वाला जो सेमी सर्कल बनेगा, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, मतलब यहां से लेके ये पूरा, ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर की। ऐसी करके जब ये आएगा हो जाएगी 1.5, हो जाएगी फिर 2.0, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा एज शोन इन फिगर, इस तरीके से। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार अगर इसी तरीके से सेमी सर्कल बनाते रहे, इस स्पाइरल की लेंथ क्या होगी। भाई स्पाइरल किसकी फॉर्म में है, ये सेमी सर्कल की फॉर्म में है। सेमी सर्कल मतलब क्या, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, हाफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, है ना। पहले लेंथ निकालते छोटे वाले की, मतलब इसकी L1 क्या है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है भाई, पूरे का क्या होता है 2 पाई आर होता है। पूरे सर्कल का कितना होता है सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। सेमी सर्कल क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 2 से 2 गया तो पाई आर, ठीक है। लेंथ हो जाएगी इसकी और एक सेमी सर्कल की लेंथ कितनी हो जाएगी पाई आर। अब रेडियस जो कि चेंज हो रही है हर बार, भाई अगर मैं A1 निकालूंगा, L1 बोल दो, A1 बोल दो, कुछ भी बोल दो, L1 के लिए पाई आर, रेडियस कितनी थी 0.5, तो आर की जगह पे क्या रख दोगे 0.5 पाई की वैल्यू अभी मत रखना, पाई की वैल्यू बाद में रखेंगे, ठीक है ना, इससे आसान पड़ेगा। फिर L2 मतलब A2। सेमी सर्कल कैसे निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, पाई आर करके। मतलब इसकी भी जो लेंथ निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, पाई आर करके तो निकालेंगे, तो पाई आर। अब रेडियस कितनी हो जाएगी 1, मतलब पाई इंटू में 1 क्या हो जाएगा पाई आ जाएगा, समझ गए। L3 इस तरीके से पाई आर, भाई L3 कौन सा होगा, ये वाला है L1, नीचे वाला है L2, ऊपर वाला है L3। तो L3 को देखो, ये भी एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का पाई आर। अब रेडियस कितनी हो गई है 1.5, मतलब पाई 1.5 कितना आ जाएगा 1.5 पाई। अब ध्यान से देखो, ये एक एपी बन गई है ना। अब वो कह रहा है कितने सेमी सर्कल कहां तक जाना है 13, मतलब n कितना हो गया आपका 13, n हो गया आपका 13। अगर बात करो आप d की, तो d कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1 मतलब L2 माइनस L1 इसमें तो A2 माइनस A1 या फिर L2 माइनस L1 कितना हो जाएगा पाई माइनस 0.5 पाई। भाई 1 पाई में से 0.5 पाई का कितना बचा 0.5 पाई बचा, तो d की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, ठीक है ना। a की वैल्यू हमारे पास ये रही A1 की, और n की वैल्यू ये रही। मुझे क्या निकालना है, मुझे टोटल लेंथ निकालनी है, मतलब सम निकालना है पूरा। सम निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, इसको छोटा कर देते हैं, इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। ये हो जाएगी पाई और ये हो जाएगी 1.5 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं Sn वाले फॉर्मूले से, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। Sn, n की वैल्यू कितनी होगी भाई 13, मतलब 13। ऐसे सेमी सर्कल कितने बनाने हैं हमने 13 बनाने, तो n की वैल्यू 13, तो 13/2 2a की जगह पे क्या रखेंगे हम, a कितना है हमारा, a कितना है हमारा 0.5 पाई। भाई A1 मतलब L1, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है ना। L1 मतलब कितना था ये 0.5 पाई, इसकी वैल्यू रख दी, प्लस n की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी निकलती है हमारी 0.5 पाई, तो 0.5 पाई यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा वैल्यूज रख दी है, कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा ये भाई 0.5 2 सा 1, ये आ जाएगा पाई। ओके, मतलब 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा 1 आएगा ना, और 1 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई, प्लस 13 माइनस 1 कितना हो गया 12 को 0.5 पाई से करना है मल्टीप्लाई, कर दो 13/2
पाई प्लस 12, 12 पंजे 60 और ये हो गया 6 पाई, मतलब 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6 और 6 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 पाई। अब 6 पाई प्लस पाई, जैसे मैं बोलूं अगर x प्लस 6x कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा ना, तो S13 इनटू में 7 पाई। अब उसने कहा था कि जो पाई की वैल्यू है वो कितनी रखनी है, वो रखनी है 22/7। ठीक है, अब रखेंगे हम पाई की वैल्यू। देखो पढ़िए ना सर, अगर तुम यहीं पे पाई की वैल्यू रखते हो ना, खामोगा कैलकुलेशन करना पड़ता है तुम्हें बिना फालतू का, इसलिए पाई को साथ में लेके आओ और एंड में पाई की वैल्यू रख दो। तो S13 इज इक्वल टू में 13/2 इंटू में 7 इंटू में 22/7। अब 7 से देखो 7 कट गया, यहाँ पे 2 से ये 22 कट गया 11 पे, बचा क्या आपका 13 इंटू 11। 13 इंटू 11 करोगे तो कितना आएगा, 13 इंटू 11 करेंगे तो आएगा हमारा 13, मतलब S13 जो टोटल लेंथ आएगी हमारे पास कितनी आएगी 143 सेंटीमीटर। 143 सेंटीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड ऑफ लाइक दिस। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे।